वो तो ठाली लोग हैं जिनको फंडिंग आ रही है, वो कर रहे हैं इस काम को। किसान को नाराज़ी नहीं है इनसे बिल्कुल भी। और भी लोगों से आप पूछता हूँ। अच्छा, जमीनें हैं हमारे। आप परेशान नहीं हुए जिस तरीके से कहा कि भूखा? कोई नहीं मरा भूखा। बीजेपी हमारी बीजेपी है जी। बीजेपी अच्छी है हमारी, बस अच्छी है। हमें तो नाराजगी नहीं है। खुश हैं आप उनके काम से? हाँ, नहीं काम तो कराया नहीं उन्होंने, ये तो बोले काम नहीं कराया। मेरी बात तो सुनो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि असलम हमारा हो गया, बताओ तुम मुझे। अब थोड़ी है। चौधरी ने 5 साल किसी भी गाँव में कोई कार्य नहीं कराया। 5 साल उसकी शकल भी किसी ने देखी नहीं होगी। क्यों लगी? गलत लगाया वो। अच्छा, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि वोट कोई भी मांगने आ सकता है, कोई भी प्रत्याशी है, ऐसा थोड़ी ना कि बोर्ड लगा दिया मैंने कहा कोई नहीं आएगा, भाजपा का ही है। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। हम उत्तर प्रदेश की धौलाना विधानसभा में इस वक्त खड़े हुए हैं। ये विधानसभा धौलाना, इस विधानसभा में खड़े हुए हैं। यहाँ का गांव है लाखन। ये गांव फिलहाल और कुछ वक्त से सुर्खियों में है। ये गांव अपने आप में ही सुर्खियां बटोर रहा है। कई नेताओं की ज़ुबान पर है, कई नेताओं की सोशल मीडिया की पोस्टों में ये गांव है। वजह है इस गांव के प्रसिद्ध होने की एक पोस्टर कहें या कई पोस्टर, जो कि गांव वालों ने ही जगह जगह पर गांव की एंट्रियों में लगाए हुए थे और उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ दूसरी पार्टियों के सदस्य आकर अपना समय बर्बाद ना करें, है ना। हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही जाएगा। हम आज इस गांव में पहुंचे और इस गांव के लोगों से ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों वो सिर्फ भाजपा को ही चाहते हैं, क्यों उन्होंने ये बोर्ड लगा करके खुलेआम ये ऐलान किया गया। जबकि होता ये है कि वोटर जो होता है लास्ट तक अपने पत्ते नहीं खोलता है, वो लास्ट तक किसी को नहीं जानने देता है कि वो किस तरफ इस बार झुकेगा। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे इस गांव के लोग बैठे हुए हैं। एक एक करके हम सबसे सवाल लेंगे, सबसे जानेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा उन वोट्स को लगाने का। अपने मन से भी वोट डाले जा सकते थे, लेकिन उन वोट्स को लगाने का कारण क्या। सबसे पहले हम भाई साहब से सवाल लेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत तोमर है। अजीत तोमर जी, क्या कारण रहा उन वोट्स को लगाने का? कारण रहा सबसे बड़ा कि जो पूर्व में जो विधायक हैं मौजूदा, जो हमारे यहाँ से असलम जी, उन्होंने कभी इस गांव की तरफ आके ही नहीं देखा। जो कि एससी वगैरह हैं हमारे यहाँ, राजपूत भी हैं, और कभी भी वो उन्होंने कोई एक भी काम तो क्या, जो विकास तो छोड़ो, किसी को ज़रूरत भी पड़ गई तब भी वो नहीं आए। पूरे 5 साल में उनकी सूरत नहीं देखी किसी गाँव वाले ने। और कांग्रेस का भी कोई नहीं आया, किसी पार्टी के आते ही नहीं थे। इससे पहले जो धर्मेश हैं सपा में थे, उन्होंने ही कुछ काम कराए थे यहाँ पे। तो अब बताइए, जिस विधायक ने कभी सूरत नहीं देखी, गांव वाले पहचानते नहीं, अगर आके खड़े हो जाएं तो बच्चे नहीं पहचानते, तो ऐसे विधायक को जो है किस तरह हम लोग। तो आप चुपचाप वोट डाल के भी परिवर्तन ला सकते थे, आपको बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है? वोटिंग नहीं, बोर्ड उस बेस पे नहीं लगा। बोर्ड तो सिर्फ कुछ बच्चों ने इसलिए लगा दिया है कि भाई हमारा मन अपना योगी महाराज जी की तरफ है। हाँ, तो अब जब वो लोग हमारे 5 साल में आए नहीं हैं, तो उनको आके फिर वेस्ट टाइम करें, अपने जहाँ करें। आपके हिसाब से आपके जो वर्तमान जो विधायक जी हैं, उन्होंने आपके जो वादे थे उस पर खरे नहीं उतरे? जिस आप वो पहले सब, हाँ, जो अभी वर्तमान में वादे क्या है, जब वो आए ही नहीं गाँव में घूमने, तो फिर उनका वादा उसका क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह एडवोकेट है। भूपेंद्र जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से ये गांव अभी चर्चा में आया, कई सारे और भी मीडिया वाले इस गांव में आए, बोर्ड भी दिखाई, होर्डिंग दिखाई, कितनी सत्यता है? क्या उस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, सत्यता तो है कि हम सब लोगों ने मिलकर बोर्ड लगाया है गांव में, और उसके पीछे कारण यही है कि हमारी जो गांव की जनता है वो हमारे योगी जी से काफ़ी जुड़ी हुई है। चाहे तो उसे हम कहेंगे हिंदुत्व के नाते समझ सकते हैं आप, या फिर उनके कार्यों को देख के उनसे जुड़ी हुई है। दूसरा, जो हमारे धर्मेश जी हैं वो बहुत ही अच्छे सामाजिक नेता हैं हमारे यहाँ, और उनका काफ़ी सहयोग रहा है जनता के लिए, हमेशा से वो साथ रहे हैं। तो धर्मेश जी की वजह से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। यही कारण रहा है कि जिससे उन्होंने सब लोगों ने ये कहा है। थोड़ा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी विधायक जो असलम जी हैं, उन्हीं के टाइम पे एक छोटा सा टुकड़ा कुरान का था, क्या नहीं हम नहीं कह सकते, वो ट्रेन से गिर गया। गिरने के बाद इन लोगों ने ये हालत कर दी थी मसूरी में कि थाना फूंक दिया। उसके बाद लोगों को निकलना बंद कर दिया। रात को जो है 1-1 बजे दादरी होकर लोग घरों में घुसे हैं। इन्होंने रास्ते जाम कर दिए। तो अब बताइए, ऐसे विधायक से फ़ायदा क्या है हम लोगों का?
तो यहाँ पे थाना फूंका मसूरी में, उन्हीं के कार्यकाल में। अब ये थोड़े से गांव हैं, तो इन लोग हमारे जो जनता है आम बाहर से भी आती है ड्यूटी, कोई दिल्ली जा रहा है, नोएडा जा रहा है, सबके रास्ते बंद कर दिए, लेडीजों से बेइज्जती करी है इन लोगों ने। ये आपने देखा है देखा है, वो पूरा मीडिया में था, सुनो मीडिया में था, सारा प्रशासन जानता है। प्रशासन से पूछिए ये चीज़, को ये हम अपनी बना के नहीं कह रहे हैं, प्रशासन से पूछिए कि क्या हुआ इस 5 साल में पिछले में। मतलब एक तरीके से आप जो असलम चौधरी हैं उनके कार्यों से तो खुश हैं भी नहीं, बल्कि उनकी जो इन्होंने ये जो किया था, जो आपने रोकना चाहिए था उनको, जो है विधायक होते हुए जो उन्होंने कोई नहीं रोका और बढ़ावा दिया अपनी जाति को। लाखन गांव अभी प्रसिद्ध है होर्डिंग लगाने के लिए अपने बाहर, कई विवाद भी हुआ उस पर, कई लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपका मत है, आप अपना गुपचुप जा करके दे सकते हैं, लेकिन खुलेआम लाखन गांव के लोगों ने मत अपना बता दिया कि वो इस बार किस तरफ हैं। क्या कारण रहा? कारण ही कारण है जी। क्या कारण? और किसी गवर्नमेंट ने कभी देखा है ऐसी बहन बेटी घूमते हुए? आपने देखा है? आप ही बताओ, चलो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप बताइए मुझे। मैंने तो नहीं देखा ऐसे बहन बेटी, यदि निकल जाए तो पता लगी कितनी भक्तियाँ इन लोगों को वो देखनी पड़ती हैं। कितना कितना लोग कहते हैं क्या, मतलब वही जवान लड़के बहन बेटी को निकलने नहीं देते, स्कूल तक न जा मैं जी। या जा रही थी, कपड़े खींच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बसों में नहीं चढ़ सकती। वो क्या था? अब भी मतलब उसी को हम वोट दिए जहाँ, अब भी उसका विरोध ना करें। विरोध तो करना चाहिए, ये हर आदमी का अधिकार है, ये तो आदमी का अधिकार है जी। क्यों विरोध करे? उसके साथ कोई पाप हो रहा तो कहे उसको। एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया तो क्या दिक्कत आ गई? आपका अपने विधायक से विरोध है या किस? हमारे विधायक से क्यों होता हमको विरोध? तो हमारा यदि असलम सीधा विरोध है हमारा। हमने देखा भी नहीं कैसा विधायक है वो, हमने तो आज तक दर्शन नहीं किए जी उसके, कैसा है। हमने तो फोटो फाटो में देखा और तो बाकी देखा नहीं। वैसे कभी हमने ऐसे आमने सामने जैसे आपसे बात हो रही कभी देखा नहीं हमने। आप क्या और बताता हूँ मैं, ताज़ा न्यूज़ बताता हूँ। एक हमारे यहाँ सुनील लड़का है, गांव से उधर मकान है उसका, वो विधायक जी का बहुत खास था। राजपूत होते हुए उसने वोट दी, जो भी कराई उसने मदद कराई। अभी गांव से इस महीने में जब से आचार संहिता लगी है 4 मोटरसाइकिल उठ गई हैं। 4 मोटरसाइकिल उठी हैं। विधायक जी से सूचना करी, उन्होंने कोई मतलब नहीं दिया। दिन में गई हैं, रात में नहीं उठी, दिन में उठाई हैं दरवाजों सामने से। बताइए ऐसे विधायक का क्या करेंगे हम लोग? इसीलिए आप लोग नाराज हैं। बताइए, जब दिन में मोटरसाइकिल, अभी तो आचार संहिता, अभी से योगी सी जब से थे तब कुछ नहीं था, और जैसे ही आचार संहिता लगी है 4 मोटरसाइकिल उठ गई गाँव में से। अच्छा, इससे पहले आप लोग असलम चौधरी को सपोर्ट करते थे क्या? नहीं, सपोर्ट में वोट मिली हैं, लेकिन हमने इतना सपोर्ट नहीं करा उसको कभी ना। आपके यहाँ से विधायक थे, इसका मतलब सपोर्ट तो मिला ही। हाँ, सपोर्ट मिली है, वोटें मिली हैं काफ़ी, जो है एससी वगैरह की, हमारे और लोगों की, कुछ राजपूतों ने भी दी थी जो उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी ना एससी में काम करा, ना उनके काम करे, ना आए ना गए कभी। कोई जाति के लिए किसी के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, हिंदुओं के गाँव में नहीं है उनका, हिंदुओं के गाँव में कोई भी किसी गाँव में चले जाइए कोई विकास नहीं है, ना कोई कार्य है उनका। इसके लिए विकास हुआ है हैं? उनके हिसाब से किसके लिए? वो उनके अपने मोमडनों में जो भी उनकी निधि मिली है उन्होंने मोमडनों कराया काम। बिल्कुल, आप गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक भी हिंदू का गांव में बता दीजिए उनका रिकॉर्ड। किसी का काम नहीं किया है। कितनी इनकी बातों में ये बिल्कुल सही बातें हैं जो बातें कही गई हैं। और जहाँ तक असलम चौधरी जी की बात है, तो वो हमारे यहाँ के विधायक रहे हैं, उनसे चाहे भले ही इतनी नाराज़गी ना हो, लेकिन अब जिस पार्टी में है उस पार्टी के उद्देश्य से ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। तो अब और थोड़ा सा बहुत डाउन मामला हो गया है इस चीज़ को देखते हुए। तो जनता इसी वजह से नाराज़ है कि सपा को बिल्कुल लाइक नहीं करती है, और सपा के वो कैंडिडेट हैं तो फिर और ज़्यादा उनसे थोड़ी सी नाराज़गी हुई। विरोध में, इसीलिए विरोध में थोड़ा सा लगाए गए। हाँ जी, हाँ जी। एक नौजवान भी यहाँ पे खड़े हैं, क्या नाम है भी आपका? तेज तोमर। ये बताइए कि जिस तरीके से इस सरकार पर आरोप लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, युवा जो है वो भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, भुखमरी हो गई है, कितनी सत्यता है आपके गांव में? ऐसा है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, थोड़ी बहुत कोरोना से दिक्कत है हमारे से, बस और कुछ नहीं है। बेरोजगारी कहाँ है? बहुत वैकेंसी निकाली है योगी सरकार ने, पुलिस में निकाली हैं और विभागों में निकाली हैं और निकल रही हैं, अभी भी निकल रही हैं। तो बेरोजगारी कहाँ है? जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। राशन तो इससे ज़्यादा किसी सरकार ने बांटा नहीं है।
राशन तो हमेशा बढ़ता रहा है, लेकिन इस सरकार से ज़्यादा बहुत बढ़ रहा है। फ्री का दो बार बढ़ रहा है एक महीने में। मकान जो है दिए जा रहे हैं, क्या आपके गांव में मिले हैं मकान? नहीं, हमारे गांव में तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर जितने भी मुस्लिम क्षेत्र हैं ना, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिले हैं। अच्छा, मतलब ये असलम चौधरी पे ये अभी जितने भी लोग बैठे थे इन सब ने ये आरोप लगाया कि वो एक धर्म विशेष को ही लेकर के वो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्या ये सच है? यहाँ जो चुनाव हो हिंदू मुस्लिम के वजह से, असलम की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को यहाँ सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। कर रही है, जिनकी आंखों में शर्म वो करेंगे, जिन्होंने घर लिए हैं, जिन्होंने इतनी सारी योजनाएं आई हैं सरकार की, जो पढ़े लिखे हैं मुस्लिम वो करेंगे, साथ देंगे बीजेपी का। ये बताइए, आप नौजवान हैं, आप लोगों ने वोट क्यों लगाई गांव के बाहर? कोई भाजपा के अलावा कोई ना आए? ऐसा है ना, यहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई पसंद करता है नहीं है, बीजेपी पार्टी के सभी पूरा गांव में बीजेपी पार्टी से है, चाहे वो एससी, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी उसका हो धर्म। हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म तो है ही नहीं, खैर हिंदू धर्म नहीं है जी। और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? विपिन तोमर। विपिन तोमर जी, ये बताइए, अभी आपके गांव में बोर्ड लगे थे, है ना, आपको पता तो हो गई, सब मीडिया में भी आ रहा था, क्या कारण है? आपको क्या लगता है क्यों उन बोर्डों को लगाने की जरूरत पड़ी? सर, मुजफ्फर कांड देखा होगा आपने, ठीक है। हिंदुत्व हमारी केवल बीजेपी बजाती है, बाकी कोई नहीं बजाता। अच्छा जी। क्या खतरा है आपको? ऐसा कौन सा खतरा है? सर, मुसलमानों की पार्टी है। अच्छा। अखिलेश जी की। हिंदुत्व हमारी बीजेपी बजाती है केवल। अच्छा जी। तो आपको खतरा लगता है? जी। 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार रही, आपको किस तरीके का डर दिखाई दिया? सर, डर तो ही था, मुजफ्फर कांड हुआ था, बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं थी, हमारे गांव में ही कुंडल उतरे लड़कियों के, हर चीज़ हुआ था। तो ये क्या जरूरी है कि जो आप बता रहे हैं उन्होंने किया हो? जी, उन्होंने करा, और कौन करेगा? अब तो नहीं है। अच्छा। बीजेपी पार्टी में नहीं है ना अभी। आप क्या सुरक्षित हैं सब? बिल्कुल सर। हा? बिल्कुल। लेकिन बोर्ड क्यों लगाया? बोर्ड से लगाया, हमें बीजेपी पार्टी है, हमारे पूरा गाँव बीजेपी के लिए। अच्छा जी, इसीलिए यहाँ के टाइम वेस्ट ना करें लोग। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? भूरा तोमर। भूरा तोमर जी, ये बताइए मुझे, आपके गांव में बोर्ड लगे, सब जगह चर्चा हुई है, भाजपा के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा, कुछ लोगों ने विरोध भी जताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए गांव वालों को। क्या कारण रहा होगा आपको लगता है इसका? कारण यही है, सपा सरकार में उन्होंने गलत काम किए हैं अधिकतर। क्या गलत काम? और अब पंचवर्षीय क्या गलत नहीं किया? मुजफ्फरनगर दंगा देखिए आप, वो लड़का था सचिन और वो उसका भाई था, दोनों गए थे, उनको मार दिया। फिर महापंचायत हुई थी जाटों की, उन लोगों के वहाँ से आ रहे थे और पुल पे उनको मार दिया सभी को इन्होंने। तो मुजफ्फरनगर दंगे 2013 में हुए थे, आज 2022 है, लगभग 10 साल हो गए। आप अगर देखें 9 साल हो गए मान लीजिए, तब में अब में हो सकता है बदलाव आया हो? बदलाव नहीं आ सकता, मुजफ्फरनगर ही नहीं हुआ, क्षेत्र में बहुत दंगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे मसूरी है, सबसे बड़ा दंगा यहाँ पे हुआ है, हम पीड़ित हैं उस चीज़ से। अच्छा। हम भी पीड़ित हो चुके हैं जी। किस तरीके का माहौल था? माहौल गुंडागर्दी थी, बदतमीजी थी इनकी ज़्यादा, और अपना ये जातिवाद दिखाते थे। सपा सरकार है वो मोमडनों के लिए है, मोमडनों का हित लेती है, हिंदुओं का किसका लेती है बताइए? इसीलिए आप लोगों ने इस बार बोर्ड ही लगाया? हाँ, वोट लगा दिया हमने, पिछली बार बीजेपी को दी थी, बीजेपी को ही वोट दी थी हमारे गांव से ज़्यादा परसेंटेज। इस बार सारे ही गांव ने एकजुट होकर, क्योंकि पहले धर्मेश भाई साहब लड़ रहे थे, ये सपा से थे, ठीक है, इस वजह से इनको भी कुछ वोट देनी पड़ी। भाई इनसे हमारा अपना रिलेशन है, भाईचारा है। अब वो भाईचारा जब बीजेपी ने टिकट दे दिया तो भाईचारा हो गया, प्लस में बीजेपी हो गया, अब हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि इस बार जो किसान है गाँव का, वो भाजपा सरकार से बहुत ज़्यादा नाखुश है, जाट समाज जो है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है, ये पूरा सफाया कर देगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। जाटों ने भी देखो अपनी वीडियो उनकी जारी है, एक छजारसी गांव है हमारे यहाँ जाट में, सभी वो बीजेपी के लिए हैं। उन्होंने बोल भी दिया, उन्होंने यहाँ तक बोला ये चौधरी साहब ने गलत किया है, जो हम आहत हुए थे उस टाइम पे मुसलमानों ने किए थे, जाट भाई हमारे, ठीक है। हम वोट कैसे दे देंगे? इन्होंने गलत, हाँ, जो इनका आपस में गठबंधन हुआ है तो उन्होंने साफ बोला है। हमारे यहाँ पे ये है, जटपुरा गांव है, छजारसी है, उधर एक वो है, क्या नाम है अपना, 3-4 गांव है, सारे गांव हमारे जाटों के बीजेपी के लिए है। और आप उधर भी देखो, बागपत साइड में भी इसी गांव के हैं जी, किसान, खेती भी होगी, सब कुछ है, ठीक है जी। वाकई में किसान परेशान है? नहीं, किसान तो कोई गया ही नहीं है, वो तो गुंडे गए हैं, जितने भी गए हैं धरने पर। अच्छा। वहाँ तो गुंडे गए हैं, किसान कोई गया ही नहीं। किसान को तो अपने घर बच्चों से मतलब नहीं है, भाई अपने बच्चों को संभाल रहा, खेती को संभाल रहा, वो तो ठाली लोग हैं जिनको फंडिंग आ रही है, वो कर रहे हैं इस काम को। किसान को नाराज़ी नहीं है इनसे बिल्कुल भी। अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए मुझे, आपके गांव में बोर्ड वोर्ड लगे थे अभी कि यहाँ पे कोई अदर प्रत्याशी ना आए, है ना, भाजपा के अलावा, और कोई वोट मांगने आके अपना समय बर्बाद ना करें,
क्या कहना है आपका उस पर, क्यों लगे थे वो वोट? नहीं, बीजेपी का काम अच्छा है। अच्छा। और ना ही इससे किसान जो परेशान है, आप गुंडा किसानी करते हैं? किसानी करते, काश्तकार हैं। अच्छा। जमीनें हैं हमारे। आप परेशान नहीं हुए जिस तरीके से कहा कि भूखा? कोई नहीं मरा भूखा, किसान कोई ना भूखा मरा। इतने सारे लोग जो बॉर्डर पे राकेश टिकैत जी लेके बैठे थे, झूठे थे सब झूठे थे। टिकैत से पूछ लो बचा कर। अच्छा। उसे खुद जान बचानी बारी हो रही है। उसने दिया इसको अखिलेश को समर्थन। क्यों नहीं कह रहा मैं अखिलेश के साथ हूँ? अच्छा। भाई जब तू बीजेपी से परेशान है, उन्होंने तुम्हारे 700 किसान मार दिए। जब वो ये कह रहे कि 700 किसान की लिस्ट दो, अपने आप मरे, बीमारी से मरे, कैसे मरे, या दारू पिला कर मारे तुमने, देसी दारू पियो तो लोट होते, तो क्यों नहीं जवाब बन रहा उसमें? अच्छा। तो किसान को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी राज सबसे बढ़िया है। और हम तो एक असलम चौधरी से क्यों नाराज हैं आप? गुंडा है, बदमाशी करता है। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में चुनाव क्यों फिर, अगर ऐसा है खराब छवि है तो? नहीं, हमारा तो बागपुर साइड का क्षेत्र है। हमारा पिछला भी विधायक, पिछला विधायक भी योगेश दामा बीजेपी से था, और अब भी ये बीजेपी से ही है, वही जीतेगा। नाम है भी आप? मेरा दुष्यंत सिंह। दुष्यंत जी, ये बताइए, आप लोगों ने तो बोर्ड ही लगा दिया, किसी को आने से मना ही कर। हमने ना लगाया वो बोर्ड। किसने लगाया फिर? पता ना किसने लगाया, हमने तो ना लगाया बोर्ड। हमने तो ना लगाया बोर्ड। गांव वालों को तो नाम आ रहे कि गांव वाले में लगा दो, कोई भी लगा दो, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्यों ऐसा हुआ, मतलब आपको क्यों लगता है क्यों ऐसा हुआ, बोर्ड क्यों लगे? गलत लगाया वो। अच्छा, नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वोट कोई भी मांगने आ सकता है, कोई भी प्रत्याशी है, ऐसा थोड़ी ना कि बोर्ड लगा दिया मैंने कि यहाँ कोई नहीं आएगा, भाजपा का ही है, ऐसा गलत है ना ये। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं सब नाराज हैं आपके असलम चौधरी से। हमारे असलम से? असलम तो हमारा भी ना। आपके विधायक जो हैं, आपके ही तो विधायक हैं असलम, यहाँ इस क्षेत्र के असलम चौधरी। अच्छा, आपके क्षेत्र के वो पहले है, अब नहीं है। अभी तो उन्होंने इस्तीफा थोड़ी दिया है। ना पहले थे, अब थोड़ी है वो। अच्छा, अब नहीं है। हाँ, अब चुनाव है। अब चुनाव है। हाँ, ये आपकी बात। तो क्या उनसे क्यों नाराजगी है इतनी? हमें तो नाराजगी नहीं है। खुश हैं आप उनके काम से? हाँ। नहीं, काम तो कराया नहीं उन्होंने। ये तो बोले काम नहीं कराया। मेरी बात तो सुनो, हम ये थोड़ी कह रहे कि असलम हमारा हो गया, बताओ तुम मुझे। अब थोड़ी है। चौधरी ने 5 साल किसी भी गाँव में कोई कार्य नहीं कराया। 5 साल उसकी शकल भी किसी ने देखी नहीं होगी। बसपा से यहाँ से विधायक था। आपके विधायक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके क्षेत्र के विधायक। हाँ, क्षेत्र में। हाँ, ये बात सही है कि क्षेत्र का। हाँ, चौधरी ने एक काम नहीं कराया पूरी 5 साल। कोई भी गांव का उसका चेहरा नहीं जानता, छोटे से लेकर बड़ा। ये तो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ ठीक है, जो है ठीक है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, अब तो चुनाव हो रहा है। अब इस बार क्या लगता है, क्या हवा है? भाजपा पार्टी पूरी उत्तर प्रदेश में। योगी बस। भाजपा ज्यादा आपके लिए, भाजपा ज्यादा महत्वपूर्ण है या योगी का चेहरा? योगी का बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आज योगी को हटा दो तो सीट नहीं आएंगी। योगी है सबसे ज्यादा। योगी है आप? हाँ, मेरे लिए योगी है चेहरा आपके लिए, बस योगी। ठीक। बेरोजगारी, महंगाई, सबसे ज़्यादा आरोप लगता है सरकार पर कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। नहीं, बेरोजगारी तो हमारे यहाँ कई लड़के अभी जो जॉब में नए लगे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ कंपनियाँ लगी हुई हैं, सब उनमें जा रहे हैं ड्यूटी, सब काम कर रहे हैं जिसे जितने हैं। अब जिसे करना नहीं है वो तो देखो कहीं भी लगा दो तभी छोड़ के भागे आएंगे। मतलब बेरोजगारी और महंगाई आपके लिए देखो कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत तो बढ़ ही रहा, थोड़ा है तो बस अब कंट्रोल हो जाएगा। जब पैदावार ही नहीं थी, अब के जो सरसों वगैरह बढ़िया हो रही है, भगवान ने ऊपर वाले ने दे दी, तो सरसों आपने खेती की बात की, किसान परेशान है क्या? नहीं, किसान परेशान का कोई हमारे यहाँ से कोई भी जो है आपके जो बॉर्डर पर एक आदमी नहीं गया। किसान यूनियन में भी है, कोई नहीं गई। RLD और सपा साथ में आ रहे हैं, कह रहे हैं जाट और मुस्लिम एक साथ इस बार सफाया करें। सब जाट सब नहीं आ रहे हैं, ये गलतफहमी है। जो समझदार हैं, मालूम है कौन क्या कर रहा है, वो लोग हैं। अब एक जैन चौधरी के बाप के साथ ना रहे, वो खत्म हो गए इसी बात पे रहे। आप बताओ, मीडिया है, जैन चौधरी के पिताजी की क्या हालत रही? बाबा थे, बढ़िया थे वो, पिताजी की क्या हालत रही आप बताओ। उन्हें जिस दर देखी उधर ही रात दिन पहुँच गए। कभी मैं इनसे आपके गाँव में पूरा एक तरीके से मैंने देखे, जहाँ भी मैं आ रहा था झंडे हर जगह लगे हुए भाजपा के, ठीक है। और मान लीजिए कि अदर कोई कैंडिडेट चुन के आता है, उस स्थिति में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। देखिए, हम खुल के हैं और खुल के ही हम साथ रहेंगे। रही कैंडिडेट की, कैंडिडेट हमसे नाराज़ आगे रहें, दूसरी पार्टी के अगर कैंडिडेट आते हैं जीत के, तो अगर नाराज़ रहें तो रहें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत। का समर्थन
हमारा समर्थन बीजेपी के लिए है, पूरे गांव का बीजेपी के लिए रहेगा। हमारे यहाँ से 90% जो है बीजेपी को जाएगा। देखो थोड़ा बहुत तो गलती से भी लग जाता है या कुछ लोग दे देते हैं, तो देखो 60% तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन 90% जो है हमारा महाराज जी के लिए बीजेपी का। तो अखिलेश है मेरे तो जो क्या नाम है, धर्मेश तोमर यहाँ से जीते हुए हैं, पहले भी जीते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने काम भी करा है। ये सब गलियाँ रास्ते जो उन्हीं के बने। अभी हम लाखन गांव में खड़े थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा धौलना में आता है ये गांव, जहां कुछ दिनों पहले ये चर्चा में था। हम यहाँ इसीलिए आए थे, यहाँ जानने की आखिर ऐसी क्या वजह रही कि यहाँ जो बोर्ड लगे कि यहाँ किसी और पार्टी, भाजपा के अलावा किसी और पार्टी के कैंडिडेट आकर के अपना समय ना बर्बाद करें। अब यहाँ पर आकर ये हमें कुछ हद तक एक तरीके से जो होती है धुंध जो होती है वो हटी है, और ये पता चला है कि यहाँ के जो वर्तमान के विधायक जो थे या हैं अभी, असलम चौधरी, जिन्होंने बसपा से अभी सपा में जो है अपना जो है वो सपा में शामिल हो गए हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कार्य नहीं किया था, इसलिए गांव वाले नाराज़ थे। गांव वालों की नाराज़गी इसी को लेकर के मुख्य थी, इसी वजह से वो बोर्ड्स लगाए गए थे। आप देख रहे थे अरुणेंद्र कुमार सिंह को दी लोकसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद।